आज हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आगमन से हम लोगों के लिए खुशी का विषय है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता, विधानसभा का चुनाव लड़े आदरणीय यशवीर सिंह जी आज हमारे साथ हमारे परिवार की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। लोकदल से विधायक रहे मोदी नगर से आदरणीय सुदेश शर्मा जी भी हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। गोपाल सिंह गुर्जर पुत्र श्री मामचंद्र गुर्जर राष्ट्रीय लोकदल से छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। वो 1995 से 2000 तक उप ब्लॉक प्रमुख का दायित्व उनके पास रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के अनेकों दायित्व पर उन्होंने काम किया है। संजय जाटव राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं और वो 2005 से 2010 तक जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चे के। आदरणीय बहन नेहा सिरोही, पत्नी श्री नवीन सिरोही स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की निकट रिश्तेदार हैं, सैदपुर की निवासी हैं। हमारी पार्टी में आज भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर हमारे साथ आई हैं, उनका स्वागत है। और वर्तमान में क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय लोकदल की। डॉक्टर ईश्वर चंद्र सागर बीएसपी छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। पूर्व छात्र संघ के महामंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के। श्री मुकेश चरला बीएसपी छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं। श्री धर्मवीर सिंह लिसाड़ी बीएसपी के पार्षद हैं। श्री रविंद्र पार्षद बसपा हमारे साथ आए, उनका भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश में खतौली, रामपुर और मैनपुरी सीट पर हो रहे उपचुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगी हुई हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी चुनावी जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है और सभी राजनीतिक पार्टियां में शय और मात का खेल जारी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी को झटका देते हुए उनके कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि तीनों ही सीटों पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। वहीं कल राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी के द्वारा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की मौर्य की खतौली में हुई सभा में गर्मी निकालने वाले बयान को न देने पर किए गए कटाक्ष पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि अब मौसम सुहावना हो चुका है और दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे नेताओं ने आने से मौसम और भी सुहावना हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दूसरे दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे नेताओं की आमद से साफ जाहिर है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से प्रभावित हैं और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत हासिल कर जनता के सामने आएगी। हम किसी को तोड़ने का काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी एक विचार से जुड़े लोगों का समूह है और हमेशा हम लोगों के लिए हमने अपने लिए किसी के रास्ते बंद नहीं किए। हमारी ऑनलाइन सदस्यता है और जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं हमने किसी को प्रतिबंधित नहीं किया। जो हमारी विचारधारा से, हमारी नीतियों से मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए अगर किसी की इच्छा है तो सबका स्वागत है। खतौली की जनता का आशीर्वाद इसने भाजपा को मिलता रहा है हमेशा। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सिंह सैनी प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए थे और 2019 में भी संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लगभग 17,000 मतों से वहाँ विजयी रहे थे। और हमारे नेतृत्व के प्रति
लोगों का विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और संपर्क जनता से है। हम अपने वैचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी और जन कल्याण से जुड़े विषयों पर के बीच में भी, जनता के बीच में हम रहते हैं और मुझे निश्चित विश्वास है कि पिछली बार से ज़्यादा अंतर से भाजपा खतौनी में जीतेगी। चौधरी साहब के प्रति सबके मन में आदर सम्मान है, हमारे भी सम्मान। वो किसानों के बड़े नेता थे, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन निश्चित रूप से जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जयंत चौधरी सही रास्ते पर नहीं है, इसलिए वैचारिक रूप से हमारा उनसे मतभेद है। सर, जैन ने ये भी कहा कि इस बार गर्मी निकालने वाला बयान नहीं है। अब मौसम सुहावना है सर, आज हम अभी मौसम सुहावना है और उस सुहावने मौसम में बाई इलेक्शन है और हम सब लोग मिलकर, सभी लोग भाजपा के अपनी बात जनता के बीच में कह रहे हैं, सबको अपनी जनता की बात है जी। ये सुहावना नहीं है मौसम, बहुत सुहावना मौसम है और